बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा आप सबके। हम बेटा 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले बेटा कुछ बातें हैं जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। चूँकि बात ये है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हो, उन्हें उन बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, हम बात करें एक सर्कल की। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर्कल के अंदर हमने इस सर्कल के मेजरमेंट्स हमने सीखी, जिसमें हमने सीखा कि अगर इसकी बाउंड्री को फाइंड किया जाए तो हम उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, याद आया बेटा। सर्कमफ्रेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, ये पाई क्या है, पाई एक सिंबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 22/7 या 3.142। ये हमारे कैलकुलेटर में लिखी होती है, अगर आप भूल भी जाएं तो ये वहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर हमने सीखा बेटा एक दायरे की जो अंदर की पैमाइश है ना, उसके मेजरमेंट्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक हो गया जी। इसका फॉर्मूला हमने याद किया, होता पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर का फार्मूला। फिर हमने फार्मूला पढ़ा लेंथ का। एक हमारे पास आया सर्कल जिसमें हमने एक सेक्टर को देखा। ये एक सेक्टर हमारे पास है, सेक्टर में बस एक ये एल होता है, एक हमारे पास एंगल होता है और 2 रेडियस हमारे पास होते हैं। इसके हम फार्मूले क्या था, हमने अगर हमने एल फाइंड करना हो तो हम कहते थे x/360 मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस है तो हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमारे पास एरिया है तो हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे जो हमने स्टडी किए हुए हैं। इनके बारे में हम पहले से स्टडी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, इन्हें हमने याद भी किया हुआ है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। गुलशन वॉन्ट्स टू क्रिएट ए गार्डन। गुलशन एक गार्डन बनाना चाह रही है और उसकी शेप जो है ना सेक्टर ऑफ सर्कल जैसी है, ऐसी ऐसी शेप है। अब क्या करेंगे हम, उसमें रेडियस ने बता दिया है वो 42 फीट है, इसका यूनिट फीट में है, और इसका एंगल बता दिया उसने 120 का है। अब कह रहा है एरिया हमने फाइंड करना है जो कवर करता हो गार्डन को। अब हमें जब एरिया फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या होगा, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इसका फार्मूला बेटा हमने पढ़ा हुआ था, वो क्या था, वो था 2x/120 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला था बेटा हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास x जो एंगल है ये दिया हुआ है उसने 120 का, 360 हमारे पास टोटल एंगल एक सेंटर सर्कल के अंदर होते हैं। पाई की वैल्यू में याद होनी चाहिए, वो 22/7 या 3.142 है, और आर रेडियस है जो कि 42 दिया हुआ है उसने। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 120 को 22 के साथ तो 62640 आ गया। 360 को 7 से किया तो 2520 आ गया। ये मैंने पहले भी किए में मल्टीप्लाई, 42 का स्क्वायर लिया कि 1764 आएगा। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी 4656960, जिसे हमने 2520 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, आपने याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक हो गया जी। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का जो हमारे पास जो आंसर आएगा 18487, हमने यूनिट लगाना है बेटा याद से, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या लिख रहा हुआ है कि एक सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल है, जिसका एरिया उसने बता दिया है 26। यहाँ पर मैंने में देखा उसने पाई लिखा हुआ है, उसको पाई को ही क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया गया, आंसर में पाई आ रहा है तो हम पाई को सॉल्व भी करेंगे। रेडियस ने बता दिया 6 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, सेंट्रल एंगल हमने इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन वही हो गया जो हमने लास्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को चेंज किया है। सबसे पहले फार्मूला बताइएगा, क्या फार्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर जी क्या था बेटा, बराबर है x/360
एक्स हमारे पास एंगल होता है, 360 हमारे पास टोटल एंगल्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास पाई है और साथ आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। एरिया ऑफ सेक्टर उसने दे दिया है जो कि 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा यूनिट आ गया बेटा। एक्स हमने फाइंड करना है, 360 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। पाई को भी हमने एज इट ऐसे ही रखना है, जबकि 6 का हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि रेडियस हमारे पास 6 था, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास एक्स ऐसे ही आ गया, 360 एज इट ऐसे ही आ गया, पाई भी ऐसे ही लगा दिया, और ये 6 का 36 आ गया। यहाँ पर भी वैल्यू हमारी एज इट ऐसे ही आ गई। अब 36 को इससे कैंसिल किया जो 10 बच गया। अब एक्स हमने फाइंड करना, एक्स को मैं यहाँ लिख लूँगा। अब ये 26 पाई मेरे पास मौजूद है, ये वाला 10 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये पाई बच गया जो वहाँ जाके डिवाइड होगा। ठीक हो गया जी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 260 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमने डिग्री में लिखना है। यूनिट जो एंगल का यूनिट है, जो हमने एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो डिग्री में होगा। ये है बेटा हमारा आंसर आ गया। नंबर 11 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आसान सा सवाल है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है इफ़ ए क्लॉक फेस मैयर 14 इंचेस, इसका यानी क्लॉक फेस का जो 14 इंच है, उसके अलावा उसने एरिया कहा जी हाउ मच एरिया में फाइंड करना है मिनट्स में और आर में, जबकि 5 बजे हुए हैं। पाई की वजह से बता दिए 3.14, ये पी आई पाई लिखा हुआ है दरमियान में इसने। अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं एक हमारे पास घड़ी है जिसका 14 इंचज़ का, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक सर्कल जो मिड में सराउंड की वजह से डायमीटर कहते हैं, वो 14 है और 5 बजे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमीटर में दे दिया उसने 14 इंच का। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 14 को रेडियस में चेंज किया। हमें याद होना चाहिए कि मुकम्मल डायमीटर है उसका हाफ रेडियस है, तो हम 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 इंच हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी इसका रेडियस, रेडियस में फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास एंगल में मालूम करना है। एंगल अब क्या है, एंगल बिटवीन 1 आवर, 1 घंटे में कितना एंगल बनता है। हमें पता है कि इसमें टोटल 12 घंटे हैं और टोटल सर्कल में एंगल कितने होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। यानी अगर 1 घंटे का 30 है तो 5 बजे का कितना होगा, तो हम कहते हैं टोटल एंगल आ गया हमारे पास जब हमारे बचे होंगे एट 5 o'clock। 5 बजे में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 हमारे पास आंसर आया था, इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। अब एंगल भी हमारे पास आ गया, आर भी हमारे पास आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है जी, फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का था, वो क्या फार्मूला था, एक्स एंगल था 360 मल्टीप्लाई पाई, फिर था आर स्क्वायर, एक्स हमारे पास 150 था, 360 एज इट ऐसे ही आ गया। पाई की वजह से बताई थी 3.142, आर हमारे पास आ रहा था 7, इसका स्क्वायर ले लिया मैंने। अब आपने क्या किया, 150 एज इट ऐसे आ गया, 360 ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया जी, 3.142 ऐसे ही आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल करके इन सब को मल्टीप्लाई करें, इन सब को से डिवाइड करें आप, तो 230937 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा डिवाइडेड 36 से डिवाइड किया हमने तो 64.108 तकरीबन हमारे पास आता है। 10 आप 10 लगा लो, 11 लगा लो, इतने। अब हमें इसका जो यूनिट है वो लिखना है, वो है स्क्वायर इंचज़। याद रखना है बेटा, ठीक है, आपने यूनिट साथ ज़रूर लिखना है। यहाँ पे बेटा हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है, क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आपने बेटा याद रखना है, मेरे लेक्चर्स को आपने ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, आसान लगे हैं, मुश्किल लगे हैं।
और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करना बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।